नमस्कार भाई। मैं मन्नू मोलीखेड़ा और आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का टॉपिक गंतव्य यानी डेंसिटी में। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई आपका टॉपिक डेंसिटी में यानी गंतव्य। देखो भाई, गंतव्य गंतव्य किसको बोलेंगे भाई? टॉपिक है बेटा आपका है घन तव। टॉपिक का नाम क्या भाई आपका? इसका गंतव्य। ठीक है, गंतव्य घन तव यानी डेंसिटी में। ठीक है, किसी वस्तु में जिक्र किसका आ गया? कोई वस्तु का। फिर एकांक, एकांक यानी एक एक। आयतन, किसका जिक्र आ गया? आयतन का। में उपस्थित द्रव्यमान को उसका गंतव्य कहते हैं। सरल शब्दों में यानी आसान भाषा में कणों का आपस में पास पास होना ही गंतव्य। देखो इस तरह नहीं याद हुआ है, ज्ञाता गंतव्य ज्ञाता गणे कण, गणे कण यानी जड़ा गणे कण ज्यादा ओढ़े गंतव्य ज्यादा, जड़ा कण कम ओढ़ा गंतव्य कम। जहां पर कणों की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर गंतव्य ज्यादा होगा, जहां पर कणों की मात्रा कम होगी वहां पर गंतव्य कम होगा। इसमें जिक्र पे देखो, इसका इसमें जिक्र किस किस का दे दिया इसने? किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को। ठीक है, तो क्या है भाई आपका? ये इसका सूत्र है। सूत्र क्या है इसका? गंतव्य का सूत्र देखो, इसे तो ले आए आप। गंतव्य, गंतव्य का सूत्र है भाई द्रव्यमान बटे आयतन। क्योंकि गंतव्य में जिक्र किस किस का दे रखा था भाई परिभाषा में? द्रव्यमान का और आयतन का। तो वही उठा के यहाँ चेपे यहाँ पर। ठीक है, द्रव्यमान भाई, द्रव्यमान ने इंग्लिश में बोलेंगे बेटा मास, और इसने 90 ग्राम पर किलो ग्राम। यानी द्रव्यमान में आ जाएगा भाई आकार ढांचा प्लस वजन दोनों चीज। ठीक है, द्रव्यमान में क्या आ जाएगा? आकार ढांचा प्लस वजन। तो उसने आप द्रव्यमान बोल लोगे। यदि अगर आपने इसका बारे में डिटेल में पढ़ना है तो पहली क्लास में करा रखा भाई मैं। ठीक है, आयतन भाई, आयतन का कुछ नहीं तरीका। आयतन सिर्फ याद रखियो, आयतन का मात्रा का घन मीटर, मीटर की पावर 3। जो यो नहीं आवा तो लीटर। ठीक है, देखो जिस तरह मैथ में आएगा L गुणा बी गुणा एच, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो मीटर की पावर 3। क्षेत्रफल में पावर 2 लगेगी, क्योंकि इनकी गुणा होगी, मीटर की पावर कितनी होगी? 3। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, गंतव्य और आयतन का सीधा हल लॉजिक है। अब देखो भाई, अच्छा भाई गंतव्य का सूत्र में क्या आ रहे हैं भाई? एक तो आ रहा आपका द्रव्यमान और एक आयतन भाई। तो गंतव्य निर्भर करता है भाई, डिपेंड किन किन पावा गए हो? जो सूत्र में उन्हें पाए। जिस द्रव्यमान ने नहीं आओगा, जिस द्रव्यमान का मान नहीं देवांगे तो गंतव्य नहीं आओगा भाई। और किस पे? आयतन पे। ठीक है, जो गुणा में है उसने तो बोलेगा बेटा समानुपाती, जो बटे में वो व्युत्क्रम समानुपाती। अच्छा, द्रव्यमान गंतव्य, गंतव्य द्रव्यमान का तो क्या है? समानुपाती, यानी कि द्रव्यमान की वैल्यू बढ़ेगी तो गंतव्य की वैल्यू भी बढ़ेगी। द्रव्यमान की वैल्यू कम होगी, गंतव्य की वैल्यू भी कम होगी। जो गुणा में बटे वाली चीज है ऊपर है वह समानुपाती, यानी उसका मान बढ़ेगा, इसका भी मान बढ़ेगा। और बटे वाली चीज आयतन क्या में भाई? गंतव्य का आयतन क्या में? बटे में। बटे में तो यार बेटा व्युत्क्रमानुपाती यानी अपोजिट है। अगर आयतन का मान बढ़ गया तो गंतव्य का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गंतव्य का मान बढ़ गया तो आयतन का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी एक की वैल्यू बढ़ेगी, एक की वैल्यू कम होगी। ठीक है भाई। अच्छा इसका देखो भाई आप, इसका मात्रक देखो भाई गंतव्य का। मात्रक यानी गंतव्य ना क्या मान आप पाएंगे? गंतव्य का सूत्र क्या है भाई? द्रव्यमान बटे आयतन भाई। द्रव्यमान तक क्या आ गया? द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक घन मीटर, मीटर की पावर 3। तो इसका मात्रक क्या आएगा? किलोग्राम प्रति घन मीटर। परिभाषा में देख लो, द्रव्यमान और आयतन का जिक्र मिलागा आपने।
आयतन, आयतन और द्रव्यमान। धनवा का जिक्र है तो क्या है, गंतव्य। गंतव्य किन पर डिपेंड करेगा, द्रव्यमान और आयतन पे। गंतव्य का सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन। साइंस में ज्यादातर फार्मूले बेटा गुणा भाग वाले पाओगे, बस जोड़ घटा वाला तो बहुत रेयर पाओगे। ठीक है, करने भी गुणा या भाग। द्रव्यमान का क्या समानुपाती, यानी घनत्व का मान बढ़ेगा तो द्रव्यमान का मान भी बढ़ेगा। गै घनत्व याद रखियो, गैत घनत्व, गैत गणे कण, गणे कण, गणे कण यानी ये बॉक्स है, कितने कण है इसमें, 4, इसमें कितने, 2। तो इसमें गणे कण है तो इसका घनत्व ज्यादा, इसमें थोड़े कण तो इसका घनत्व कम। एक और चीज याद रखियो, घनत्व सुना बोला कम एरिया में ज्यादा वजन ले रहे, कम एरिया में ज्यादा वजन ले रहे, ये भी आ जाएगा आपका समझ में। इसका ये देख लो भाई, ऐसा ही मात्र के क्या, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम यानी किलोग्राम, प्रति यानी बटे में बेटा, घन मीटर यानी मीटर की पावर 3, घन का मतलब है पावर 3, मीटर की पावर 3 आ गया। ठीक है, इस सूत्र आया था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक घन मीटर भाई। ठीक है, अच्छा भाई, घनत्व पूरी तरह से किस पर निर्भर करेगा, एक तो द्रव्यमान पे और एक आयतन पे। समानुपाती संबंध, घनत्व द्रव्यमान का क्या समानुपाती, जो गुणा में है बराबर है वह तो क्या समानुपाती। द्रव्यमान का मान 5 गुणा कर दिया तो घनत्व का मान भी 5 गुणा यानी सेम बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का क्या होगा भाई, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, घनत्व आयतन का क्या व्युत्क्रमानुपाती। पेपर में कुछ भी चीज आ जाए जो घनत्व बढ़ागा तो आयतन क्या होगा, कम होगा, अपोजिट होगा, चांदा भी नहीं हुआ अपना क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा। यही भाई, यही लाइन आएगी देखो, आयतन, आयतन का मान क्यों रहा है, बढ़ रहा है, घनत्व का मान क्यों होगा, घट रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा। ठीक है, इसके उदाहरण भाई, उदाहरण बाद में देखेंगे, पहला आप इसमें भाई घनत्व भाई, पहले इसने समझ लो भाई, घनत्व हो क्या भाई, घनत्व कम एरिया में ज्यादा वजन भाई, ज्यादा वजन भाई। ठीक, ये समझ में आ जाएगा। देखो ये तो मान लो 5 किलोग्राम का आपका लोहे का बाट है, मापन यंत्र कह लो या बार मापने वाला कह लो। ठीक है भाई, 5 किलोग्राम है। इसका बाद भाई ये पूरा में भाई, इसमें बेटा आपकी 5 किलोग्राम कपास। अच्छा भाई, आप भी बताइए बेटा, थोड़ा आराम से बोलियो, इन दोनों में वजन कौन सा का ज्यादा है, द्रव्यमान कौन सा का ज्यादा है, बताओ, रुई कपास का या लोहे के बाट का, बोलो भाई। वजन तो दोनों में सेम है, 5 किलोग्राम ये है, 5 किलोग्राम वो है बात समझ में। लेकिन एरिया ज्यादा कवर कौन कर रही है, कपास, एरिया कम लोहे का यो बाट। ठीक है, तो कम एरिया में ज्यादा वजन ले रहा है तो इसका, इसके कण क्यों होंगे, पास पास होंगे, इसके कण पास पास है तो इसका घनत्व ज्यादा और इसका घनत्व कम। है बात समझ में, एरिया तो इसका ज्यादा है, तो एरिया इसका ज्यादा तो कण इसके के पाओगे, दूर दूर पाएंगे, कण दूर दूर है तो इसका घनत्व कम, इसके कण पास पास है तो इसका घनत्व ज्यादा। ठीक है भाई, अच्छा भाई, इसका बाद आप हो गया भाई, इसके भी एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल क्या भाई, इसके क्वेश्चन वो को नहीं आए क्या, उदाहरण वगैरह, पहला क्वेश्चन देख लो फिर उदाहरण, उदाहरणों में भी मजा होगा भी इसका, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा भाई, फार्मूला लिख लो पहला तो, घनत्व, घनत्व का सूत्र क्या, द्रव्यमान बटे आयतन में। ठीक है, अच्छा कितनी चीज है, 1 2 3, तीन चीजा में साइंस में कितनी चीज देगा, 2।
तीसरी चीज आपने निकालनी है, और निकालने में भी के करना पड़ेगा, गुणा या भाग। देख लो भाई, एक तो के दे दिए न द्रव्यमान, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान लिख लो भाई, कितना है 80 किलोग्राम। फिर दे दिया आयतन, आयतन कितना 32 भाई। फिर निकालना क्या पड़ेगा, गंत हो भाई, भाग गए आगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5/2, 5/2 यानी 2.5, 2.5। अच्छा लास्ट में क्या लिखांगे भाई, गंतव, द्रव्यमान तक क्या आ गया ऊपर किलोग्राम, बटे का निशान, आयतन तक क्या आ गया घन मीटर, दोनों का नुआ है। ऊपर वाला ऊपर लिखा, देखो किलोग्राम ऊपर लिखा, बटे वाला बटे में लिखे। इसका यो होगा भाई, देख लियो आप, इसमें दे रखा होगा, ये आ गया भाई उत्तरे, देख लो बस इसका। तो अब ये तो आपने कर दिया, 2.5 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये आपका कंप्लीट। इसका बाद इसके उदाहरण मिलेंगे भाई आपने। हाँ, ले भाई, ई भी इसमें बहुत मजा आवा, पढ़ते टाइम भी मजा आना चाहिए, फिर ये फायदा इसका। दूध से, दूध से करीम निकालने, ठीक है, दूध से क्या निकालिए आपने, करीम, यानी दूध तो आपने मक्खन या घी निकाल दिया, मक्खन बोल लो या फिर घी बोल लो, वो काट दिया, ठीक है। दूध से करीम अलग करने के बाद भी बचे हुए दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये भी एक चीज याद रखियो भाई इसमें आप, हल्की चीज, जो वातावरण है, जो भी चीज आपकी, इनमें हल्की चीज तो ऊपर रहेगी और भारी चीज नीचे बैठेगी भाई, वातावरण। अच्छा भाई, मान लो आपका जल है, इसका ऊपर आपने तेल की बूंद डाल दी, तेल ऊपर होगा या नीचे, ऊपर, क्योंकि तेल क्या है हल्का, जल क्या है भारी, तो भारी चीज नीचे, हल्की चीज ऊपर। ये विस्तार समझ लो भाई। गिलास, ये देखो भाई, दिख गया भाई गिलास। इस गिलास में भाई आपने बेटा ये देखो, प्योर जल तो क्या है ऊपर, शुद्ध जल, नीचे ये क्या है रेत के कण भाई, रेत के कण भाई। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, कण भारी है या हल्के हैं, कण भारी है, भारी चीज नीचे। आप इस गिलास का अंदर रेत वगैरह डाल दो तो 15-20 मिनट बाद रेत नीचे मिलागा आप, ठीक है नहीं समझ में। तो कण क्या है भारी, ठीक है, और ये जल क्या है हल्का, तो हल्की चीज तो ऊपर, भारी चीज नीचे, ठीक है। ये समझ लियो, आप घरेलू जो डेली रूटीन में चीज यूज करो वही आओगी। और चलो पहले ये देखो फिर कराऊंगा वो बड़ी। देखो भाई आपकी, ये क्या है बेटा आपका शुद्ध दूध का गिलास, इसमें तो ये क्या निकाल दिया आपने, मक्खन, ठीक है, ये क्या है मक्खन, ये क्या आपका दूध। अच्छा एक चीज बताओ बेटा आप, इसका अंदर आपने मदानी लगा दी, इस फोटो में देखा, मदानी यानी रई, ठीक है, ये आपका बर्तन टाइप हो गया, तो आपका क्या हो गया बर्तन टाइप की कोई वस्तु होगी जिसका अंदर आप दूध वगैरह वो करो, ठीक है। अच्छा भाई, यो मक्खन है वो, यो ऊपर दूध आ रहा है भाई, मक्खन भाई। अच्छा भाई, यो मक्खन है, मक्खन तो ऊपर है, दूध क्या है नीचे भाई, यह बात आई समझ में। अच्छा मक्खन हल्का या भारी, हल्का, हल्की चीज ऊपर, भारी चीज नीचे, ठीक है। अच्छा ये बोल दिया भाई, तो पहले वो आपका मान लो इतना बर्तन भरा था, इसमें तक क्या कराया, यू घी बाहर निकाल दिया, इब रह गया दूध, दूध में क्या लस्सी रहेगी एक टाइप की, ठीक है। ये पूछा है हम्म, कम एरिया में ज्यादा वजन लेवागा तो गंतव्य ज्यादा,
ठीक है। अच्छा ये देखो बेटा, मान लो इसका यो एरिया था, गिलास है, आपने इतना लेवल तक क्या करा, इसका अंदर दूध डाल दिया, इसका मक्खन निकाल दिया, मक्खन ऊपर आ गया, दूध नीचे, लस्सी मान लो, लस्सी क्या रहेगी, नीचे। अच्छा अड़की चीज थी, इसमें तो क्या करा आपने, अड़की चीज बाहर काट दी, अड़की चीज तो बाहर गई, अड़की चीज बाहर गई, तो एक चीज देखियो, फिर भी अब नु मत अंदाजा लगाइयो कि अड़की हो जाएगी, अड़की थोड़ी रहेगी, कण तो इसके पास पास होंगे, अड़की चीज बाहर निकाल दिया आपने। मान लो देखो इसका अंदर आपने ये लेवल है, इसका अंदर आपने रेत डाल दिया, इतना तक रेत डाल दिया, और फिर पानी बाहर काट दिया, तो फिर तो रेत में के कण ज्यादा पास पास है, तो फिर गंतव्य क्या है, ज्यादा कौन आया, बहुत औखा होगा भैया समझो। इसमें क्या है भाई, मान लो आपका देखो आपने ये इस लेवल तक आपने क्या किया, जो पूरा लेवल तक आपने इसका अंदर दूध डाल दिया, आई बात समझ। दूध डालने के बाद क्या हुआ, इसका अंदर आपने मदानी वगैरह लगा दी, तो फिर क्या हुआ, जो मक्खन है वो निकाल दिया, अड़का था मक्खन कहाँ गया, बाहर, और गंतव्य किसी ना बोलना जिसमें गणे कण पास पास हो, जमा नेड़प कणो, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो अड़की चीज तो जाली इसमें था, रह गया कि फिर भी वजन तो कम हो, लेकिन कण के हैं इसके पास पास है, तो फिर गंतव्य क्या है, ज्यादा, ठीक है भाई। नो नहीं है कि इसमें तो अड़की चीज काट ली, इसका अंदर आपने रेत डाल दी, इतना लेवल तक मान लो रेत रह गया, यही सुंगड़ी का लेवल तक क्या रह गया, रेत रह गया, ऊपर रह गया पानी, ठीक है। आपने वजन नहीं देखना, वजन कम ज्यादा, इब क्या करो, पानी काट दो, रेत के कण जमा थाली में लग जाएंगे, तो कण के हैं, पानी का जान का बाद कण क्यों है, पास पास हुए हैं, और पास पास हुए हैं, और पानी था जब पूरा जोड़ना था, ठीक है, तो अड़ की चीज अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इस करके भाई दूध से क्रीम निकालने के बाद गंतव्य क्या होगा, बढ़ेगा, जे नू नहीं याद होंगे, नहीं समझ में आया, तो इसका आसान तरीका है, दूध तय मक्खन निकाल दिया, यानी घी निकाल दिया, फिर भी लासी गाड़ी बच गई, तो गंतव्य ज्यादा, गाड़ी बच गई तो गंतव्य ज्यादा। इसे में मान लो आप 2 गिलास है, मान लो एक ये जल का गिलास है, और एक आपने ले लिया लस्सी का गिलास, भाई दोनों में सेम साइज तक हुआ है भाई, इसका अंदर लस्सी है अभी, कण जल वाला के पास पास है या लस्सी वाला के, लस्सी वाला के, तो लस्सी वाला का गंतव्य ज्यादा। अच्छा एक और चीज देखो, नू भी नहीं होता, एक और मान लो आप, एक तो यो गिलास है जल का, एक इसका छोटा साइज का है लस्सी का गिलास, इसका आधा आधा साइज जितना है, तो फिर भी गाढ़ा कौन है, लस्सी वाला, तो लस्सी का घनत्व ज्यादा है, इसमें वजन नहीं चेक करना कौन सा ज्यादा वजन है, कौन सा में कम वजन है, जिस चीज में गाढ़ापन ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा, बस यह चीज, चाहे इसकी जगह आप पूरा कैंपर धर दो, फिर भी घनत्व तो लस्सी का ज्यादा रहेगा, आई बात भाई समझ में, इसका बात में। अच्छा भाई जो आपकी अब मदानिया भाई, इसको बोला मदानिया बोल लो या आप रही बोल लो, ठीक है, इसे ना बोल लेना बेटा मदानी, इसका अंदर सुलटे चक्कर हुआ या उल्टे, जो आप घरेलू घर के अंदर रही वगैरह लगा है, इसमें सुलटे चक्कर हुआ या उल्टे, बताओ भाई, इसका अंदर बेटा उल्टे चक्कर हुए हैं, चेक कर लियो जाके, उल्टे चक्कर हुए, ठीक है। और जहां पर उल्टे चक्कर आए उसे ना बोलांगे अपकेंद्रण बल, अप केंद्रण बल, दूध से क्रीम निकालने की विधि ना बोलांगे अपकेंद्रीय विधि, अपकेंद्रण कह लो या अप केंद्रीय विधि, अपकेंद्रीय, या फिर इसे ना मंथन बोल लो, मंथन बोल नहीं दिया, दूध मंथन है, मंथन विधि बोल लो या अपकेंद्रण या अपकरण बोल लो, ठीक है। इसका बाद अगला भी हो गया आपका, दूध वाला हो गया, ठीक है, ये भी समझा दिया था आप तक। तीसरा दूध से क्रीम पे, अगला आ गया बेटा आपका सुई का डूबना, यानी सुई का डूबना, लोहे की छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है, क्योंकि सुई का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है,
देख लो भाई, सुई वाला एग्जांपल देख लो, यानी सुई क्या होगी, पानी के अंदर डूबेगी। बिल्कुल आसान है, जमा आसान। अच्छा भाई देखो, साइज किसका बड़ा है, वैसे साइज का आधार पे देखो तो पानी का साइज बड़ा है इसमें, और साइज कम किसका है, सुई का। तो गंतों में साइज मैटर करेगा, तो नहीं भाई। गंतों में तो क्या देखना अपना है, कम एरिया में ज्यादा वजन कौन सा का है, कण पास पास कौन सा के है, गणे कण पास पास किसके हैं, तो उसका गंतव ज्यादा। इसमें बोल दिया भाई गंतव में अपना है, जेकर सुई का एक कण, बेटा मान लो यो कण निकाल दिया अपना सुई का, सिर्फ एक कण, एक कण किसका, सुई का, और एक कण किसका निकाल लिया आपने, जल का। ठीक है, एक कण तो मान लो ये तो किसका कण है, जल का, ठीक है, और ये कण किसका, सुई का। जेकर इन कणा की तुलना करा, मतलब इनमें आप कंपटीशन वगैरह करावा, तो सुई क्या कर रही है, कम एरिया में ज्यादा वजन ले रही है, कम एरिया में ज्यादा वजन है इसका, यानी थोड़ा एरिया में ज्यादा वजन ले फिर आया। जानता है या क्या होगी, भारी होगी, भारी चीज नीचे, हल्की चीज ऊपर, ऊपर की तरफ नहीं धकेलन पाती। कणा की तुलना करिए अपन है, मतलब कण किसका गाढ़ा है, गाढ़ा है बोल लो, इसमें तो वैसे गाढ़ा लिक्विड में होगा, लेकिन इसमें ये तो मान लो एक कण है, मान लो इसका तो एक कण का है 1 किलोग्राम वेट जल का, या केवल 2 किलोग्राम ले रही हो एक के कण में, तो वैसे तो वजन पानी का ज्यादा है, लेकिन कम एरिया में ज्यादा वजन किसका है, सुई का। तो सुई का गंतव ज्यादा तो बारी चीज नीचे बैठेगी, हल्की चीज ऊपर रहेगी, इस करके सुई डूब जाए। अच्छा कई बार देखा बेटा आपने, लई से में आ जाएगा, एक तो यो भाई, उसकी फोटो ही नहीं आई, यह देख लो चलो। अच्छा भाई यो तिरण लग रहा है अभी लड़का, ठीक है, इसका अंदर क्या करने लग रहा है, वो तिरने लग रहे हैं, आई बात समझ। अच्छा एक चीज देखो, जो तिरने लग रहा है, जो भी व्यक्ति आप नहर या नदी के अंदर डूबागा, वो कदे नू नहीं, इस कंडीशन में लड़का इसमें नहीं डूबता पाओगा, कदे भी डूबागा तो वो डायरेक्ट सीधा ही, ऐसे जैसी पोजीशन में मैं हूँ, सीधा डायरेक्ट इस तरह डूबागा। क्योंकि देखो कि मेरा अंदर वजन है मान लो 60 किलोग्राम, तो 60 किलोग्राम वजन दो पैरा पै रहे, तो थोड़ा ही एरिया पै रहे, और यो लड़का 60 किलोग्राम वजन क्यों रहा, फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, 60 किलोग्राम बट गया तो, और इसमें क्या है, थोड़ा ही एरिया में ज्यादा वजन ले रहे हैं, तो कम एरिया में ज्यादा वजन, तो गंतव ज्यादा जाते नीचे डूब जाएंगे। इसमें क्या है, गंतव कम है, गंतव कम ऑटोमेटिक है, 60 किलोग्राम वजन थोड़ा यहाँ बांधा है गया, थोड़ा ही हिस्सा में, थोड़ा ही हिस्सा में, थोड़ा ही हिस्सा में, और वो तो सारा कड़ा है, दो ही पैरों पे, इतना हर एरिया पे सारा, तो इस करके व्यक्ति डूब जाए। अच्छा व्यक्ति डूबा भाई, तो एक चीज देखिए बेटा, अब व्यक्ति डूब गया, मान लो ये लड़का ने सीधी छलांग लगाई और ये हो गया डूब, ठीक है, मान लो इसे पोजिशन में मान लो डूब गया, ठीक है, तो इस लड़के का गंतव्य ज्यादा है या कम है पानी की तुलना में, जल का हिसाब है, गंतव्य क्या है, ज्यादा, कम एरिया में ज्यादा वजन ले रहा है, जब भी क्या चले गए हो, नीचे चले गए, ठीक है, भाई बात है समझा। और फिलहाल इस कंडीशन में इसका गंतव्य क्या है भाई, कम, क्योंकि गंतव्य कम है तभी तो हल्की चीज, हल्की टाइप की चीज होगी, कणके हैं इसके थोड़े दूर दूर हैं, और इसके कणके हैं पास पास इसकी तुलना में, तो इसने ऊपर धकेल रहा, भारी चीज हल्की चीज ना ऊपर धकेल ले करे। और देखो भाई सुई का डूबना हो गया भाई, अगला भाई जहाज का तैरना भाई, जहाज का तैरना भी, विशाल समुद्री जहाज पानी पर तो तैरता है, क्योंकि जहाज का ढांचा इस तरह बनाया जाता है कि उसका उस्तवन घनत्व पानी के घनत्व से कम हो। अच्छा जहाज देखो भाई, जहाज लोहा का भी बने रहा है सारी चीजें जहाज में, लेकिन सुई डूब गई, जहाज डूब गया कौन। इसमें देखो, इसमें किस तरह आपका, तो ये रे भाई थी शायद एक वीडियो भी, अच्छा भाई बहुत ज्यादा भाई देखो, इसमें आदमी भी आएंगे गला, तो जहाज तो डूब नहीं रहा,
यो पानी। अच्छा इन दोनों कंडीशन में ई भी इसमें क्या करना है बेटा, इसमें भी अपने एक एक कण उठाने हैं। मान लो जल का एक कण, यहां लिख रहा हूं भाई, एक तो आपका जल का कण, जल का एक कण, इस जल का एक कण उठा लिया आपने, और इस जहाज का भी एक कण उठा लिया, तो ज्यादा वजन कौन सा आएगा, एक कणा का हिसाब है, कम एरिया में ज्यादा वजन है बेटा इसमें जल का। जल बारी है, बारी चीज नीचे है, अड़की चीज ऊपर। समुद्री जहाज का जल का एक कण क्या है इसकी तुलना में, अड़का। अड़का है तो, अड़का है तो इसका घनत्व क्या है, कम। जिसका घनत्व कम है वह ऊपर रहेगी, जिसका घनत्व ज्यादा वह नीचे। तो पानी का घनत्व क्या है, ज्यादा, तो इस करके समुद्री जहाज ना ऊपर की तरफ धकेलने लग गया। इसका एक पूरा जहाज की तुलना करी, एक कण निकाल दिया और इसका भी एक कण निकाल दिया। आया भाई समझ में। तीसरा था अपना, और देखो भाई कौन सी थी भाई पीडीएफ, तीसरी थी होगी बस, कंप्लीट हो गई है। तो तीसरी नहीं ये थी भाई, ठीक है। जहाज का तैरना, विशाल समुद्री जहाज क्या होगा, पानी के अंदर तैरेगा, ठीक है। अगला भाई, नदी से समुद्र में जाना। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है थोड़ा ऊपर की ओर उठता है, इसलिए क्योंकि खारेपन के कारण समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है, और उत्प्लावन बल का कम। देखो ही बह जाएगी आपका समझ। यानी कि कहने का मतलब यो है बेटा, कोई नदी है, मान लो गंगा नदी है, या समुद्र में गिरेगी, समुद्र में गिरी तो इसमें तो मान लो कोई समुद्री जहाज है, तो इसमें तो समुद्र में जाओगा, तो आपका दिमाग का हिसाब तो सोचो नीचे रवागा या लेवल सेम रहेगा या ऊपर उठागा, दिमाग का हिसाब तो देखो। या नदी है मान लो, नदी ऊंचाई पर पाओगे जब समुद्र के अंदर गिरेगी, तो नीचे पे जाना चाहिए। लेकिन क्या है, समुद्र का पानी में क्या हुआ, कणों है, नमक के कण, तो इसने क्या करेंगे, ऊपर धकेल देंगे। अब है जा, शायद वो फोटो है या नहीं, इसमें है ही नहीं भाई, चलो यही देख लो इसका। चलो छोटा करके देख लीजिए। देखो भाई, मान लो भाई आपकी यहां तक कोई नदी आ रही है, यहाँ नदी आ रही है मान लो इस साइड तक, ठीक है, यह क्या है नदी, और ये समुद्री जहाज इसमें था, इस समुद्र में आ गया, ठीक है। यह बात आई समझ। कोई नदी का पानी है मान लिया, नदी है मान लिया, यो पानी इस साइड आ गया, देखो जमीन ऊंचा पाओ, ऊंचा पता पानी ऊंचा पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या की कंडीशन बन जाएगी भाई आप इसकी, यहाँ एक कंडीशन यह बन जाएगी कि यो नदी का पानी है, यो जाना तो नीचे था, लेकिन इसका घनत्व क्या है, इसमें क्या है, नमक, नमक भी है गिल्ला। अच्छा, एक तो नमक, एक तो समुद्री जल, और एक नदी का जल भी। समुद्री जल में क्या मिक्स हुआ भाई, नमक, नमक है। एक तो देखो आपका नॉर्मल गिलास है, इसका अंदर साधारण जल है, और क्या करे, एक माप है, सेम साइज है, इस जल का गिलास का अंदर 3 चम्मच नमक की गिर दी भाई, तो कौन कौन सा के पास पास है, नमक वाला के, क्योंकि ज्यादा गाढ़ा हो गया, यो कम गाढ़ा, कम गाढ़ा तो घनत्व कम, ज्यादा गाढ़ा तो घनत्व ज्यादा। इसमें नमक भी मिल रहा है, नमक भी मिक्स है, तो इसका घनत्व क्या हो गया, ज्यादा, और नदी वाला का घनत्व कम। तो इस करके क्या करेगा, मान लो इसको समुद्री जहाज अड़ते इस साइड होगा, तो ये ऊपर की तरफ धकेल जाएगा, ठीक है भाई। तो किसका घनत्व ज्यादा है इस कंडीशन में बताइए, वे नदी का या समुद्र का, समुद्री जल का घनत्व ज्यादा और इसका घनत्व कम। एक आपने सुना हो डेड सी, मृत सागर, सबसे ज्यादा खारा जल है वो उसके अंदर, खारा जल, खारा जल है, तो वहां क्या करा है, तैरने में बहुत आसानी हुआ है। तैरने में आसानी क्यों है, क्योंकि कण पास पास है, भारी हो गया, भारी चीज हल्की चीज ना
ऊपर धकेल दे, तो इस करके इसमें डूबते को नहीं चले। बस हो गए तकरीबन, बस यही थे मैंने इसके अंदर। ठीक है भाई। हाँ, एक उत्प्लावन बल भाई, उत्प्लावन बल आ गया भाई। जो उत्प्लावन बल इसे ना बोलेंगे भाई, आप मान लो ये आपका यहां तक जल है, बेसिक है इसमें उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल है भाई, जिस तरह मान लो आपके दो गिलास हैं, एक ये गिलास है, ठीक है, और एक मान लो ये गिलास है, दो गिलास, ठीक है, सेम, इसका अंदर पानी और इसका अंदर खाली है। कोई 5 का सिक्का डालना आपने, इसमें तो स्लो स्पीड में डलागा, इसमें ज्यादा स्पीड में, जल्दी तल पर कौन सा जाओगा, खाली वाला। तो यो क्यों नहीं गया, उत्प्लावन बल बोलो। हाँ, ये जलना है, ऊपर की तरफ बल लगाया है उत्प्लावन बल। एक तो आप खाली नहर का अंदर ईंट फेंक दो, एक आप बड़ी नहर का अंदर, बड़ी नहर वाली ईंट स्लो जाओगी। क्यों, क्योंकि पानी ऊपर की तरफ बल लगाने लग रहे हैं। आप नहर का अंदर छलांग लगाओ, आपने छलांग लगाई डायरेक्ट, तो पानी क्या करागा, एक बार तो ऊपर आवांगे, बाद में जो होगा देखी जाएगी। एक बार तो ऊपर आए तो पानी ने क्या करा, ऊपर की तरफ बल लगाया। तो द्रव का ऊपर की तरफ लगाया जाने वाला बल बेटा उत्प्लावन बल है। ये थे भाई, इसके इसमें भी मजा होगा अपना क्वेश्चन आ रहा है। एक मिनट, आपके ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, सारे हो गए। अब देख लो इसके क्वेश्चन। यह क्या भाई, दूध से क्रीम निकाल लेने के बाद बचे हुए दूध पर घनत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। दूध का क्रीम यानी दूध का मक्खन निकाल लिया भाई, घनत्व क्यों हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर भी लास्ट ही गाड़ी रहेगी। इस तरह याद कर, नहीं याद होता। मक्खन हल्का या भारी, हल्का भाई। अच्छा भाई, दूध का क्रीम निकाली भाई, विधि कौन सी है, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण, जहां पर उल्टे चक्कर हो सुना अपकेंद्रीय बल बोल लेकर, इसे ना मंथन भी बोल दो। मंथन यानी मंथना, दूध मंथना। अगला भाई, लोहे की एक छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है जबकि एक बड़ा समुद्री जहाज पानी में तैरता है, इसका मुख्य कारण है। सुई का घनत्व जहाज के औसत घनत्व से कम है। जहाज का तो कम कहाँ है, जहाज का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक ना भाई। जहाज का घनत्व तो क्या है, कम है, जब ये तो ऊपर रहेगा। सुई बहुत हल्की, हल्की तो है या तो बात है, लेकिन घनत्व पे चल रहा है अपना तो क्वेश्चन। समुद्री पानी का घनत्व बहुत कम है भाई, समुद्री तो से कम है, ठीक है। समुद्री पानी का घनत्व क्या है, बहुत कम है, सही बात है, लेकिन सुई का घनत्व क्या है, ज्यादा। तो यो होगा भाई, समुद्री पानी का घनत्व तो क्या है, कम है, और लेकिन सुई का घनत्व ज्यादा। इसमें नहीं बात कर रहे अपन नदी समुद्र की, नहीं बात कर रहे, ये कर रहे हैं अपन सुई की और समुद्री जल की। ठीक है, कहीं आप नदी वाला का हिसाब तो ले जो इस क्वेश्चन। नहीं नहीं भाई, सुई का घनत्व पानी का घनत्व तो क्या हो गया, अधिक। ठीक है, जल, सुई और जहाज। जल का घनत्व मान लो बीच का 0, सुई का घनत्व मान लो 5, और जहाज का घनत्व माइनस में मान लो। क्योंकि देखो, जहाज का घनत्व शब्द है कम, जल का घनत्व उसका है ज्यादा, और सुई का घनत्व उसका है ज्यादा। ठीक है, और जहाज का औसतन घनत्व पानी के घनत्व से कम है। क्यों कम है, जब ये तो जहाज ऊपर रहेगा। यो आओ इसका पहला बार। अगला भाई, जब कोई समुद्री जहाज नदी के पानी से निकलकर समुद्र के पानी में प्रवेश करता है तो क्या बदलाव दिखाई दे भाई, बताओ भाई। वह पानी में और नीचे डूब जाएगा, यानी नीचे जाओगा, पूरी तरह पलट जाएगा, पलट जाएगा नहीं भाई, थोड़ा ऊपर है, उठ जाएगा भाई, थोड़ा ऊपर उठेगा भाई। क्योंकि समुद्री जल का घनत्व ज्यादा, नदी का घनत्व कम है, और समुद्री जहाज का भी घनत्व क्या है, कम ही है। जब तो ऊपर रहेगा दोनों का, नदी का घनत्व तय भी और समुद्री जल का घनत्व तय भी।
नदी के जल की तुलना में समुद्री जल का घनत्व क्या होगा भाई? क्या होगा आपका? बहुत कम ना भाई, कम को नहीं होता, क्योंकि नमक वगैरह मिलाया हुआ है, तो घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। अगला भाई, नोट्स के अनुसार, यानी जो आपने मतलब ये नोट्स वगैरह से पीडीएफ वगैरह बना रखी है, जहाज के नदी से समुद्र में जाने पर ऊपर उठने का वैज्ञानिक कारण क्या है? यानी कि जो नदी का जहाज समुद्र में गया तो क्या हुआ? ऊपर उठ गया, तो इसका कारण पूछा क्या है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होना, यह बात ठीक है भाई? ठीक है यार, समुद्री जल का घनत्व तो क्या है? ज्यादा। और नदी के जल का घनत्व क्या है? कम। जब है तो भारी चीज की चीज ना ऊपर धकेल लेगी, तो बात तो यही ठीक है भाई। अगला देख ले भाई, समुद्र में तेज हवाएं क्यों करता कारण हो गया? जहाज का वजन अचानक कम, अचानक थोड़ी कम हो जाएगा जहाज का वजन। नदी के जल का घनत्व अधिक होना ना भाई, घनत्व अधिक होता तो फिर नीचे जाओगे। तो इसका उत्तर आ गया आपका पहला भाई। आया भाई समझ? अगला भाई, इसके बस और रह गए आपके दो तीन और क्वेश्चन रह गए, चार पांच थे या ना। अगले आगे बेटा इसके घनत्व, घनत्व का सही सूत्र क्या है? आज भाई घनत्व का सूत्र पे, घनत्व का सूत्र है बेटा, जोड़ घटा है कि इसमें ना, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान गुणा आयतन, नहीं भाई गुणा नहीं, आयतन बटे द्रव्य ना भाई, द्रव्यमान बटे सी है क्या भाई इसका? घनत्व का सूत्र, इसमें घनत्व का सूत्र देख ले भाई, घनत्व का सूत्र क्या है बेटा? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान तक क्या आ गया भाई आपका? किलो ग्राम, आकार ढांचा प्लस वजन। आयतन तक क्या आ गया? मीटर की पावर 3 भाई, किलोग्राम ग्राम। सी है क्या भाई? किलोग्राम मीटर की पावर 3 भाई। जेकर यो ना मिला है तो आपका यो भी उसका भी, क्योंकि यह छुट्टी इकाई होगी इसे की। किलोग्राम आता ग्रामा में बिक गए, मीटर आता है सेंटीमीटर में बिक गए। ठीक है, जे यू ना हो तो हो जाएगा। यदि किसी ठोस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वह पानी में क्या करेगी? देखो भाई, इसका अंदर है बेटा आपका जल, ठीक है, या कोई ठोस है वस्तु, ठोस मान लो धातु की कोई राड, धातु का टुकड़ा है, लोहा का टुकड़ा है, ठीक है। इब्नू बोल दिया यदि कोई वस्तु, ठोस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, अच्छा पानी का घनत्व होता है क्या है? कम है, इसका एक कण, जल का एक कण, और मान लियो ठोस है कोई वस्तु, इसका एक कण की तुलना करा तो वजन कौन सा में ज्यादा है? वजन जल वाला में ज्यादा है भाई, क्योंकि जल का घनत्व क्या है? ज्यादा। और इस वस्तु का घनत्व क्या है? कम भाई। अच्छा भाई इब्नू बताओ भाई, जल का घनत्व क्या है? ज्यादा, और इसका घनत्व क्या है? कम। या वस्तु आपने पानी का अंदर डाल दी तो डूबेगी या ऊपर रहेगी? बताओ। या ऊपर रहेगी, क्योंकि इसका घनत्व क्या है? कम, पानी का घनत्व ज्यादा, समुद्री जहाज का घनत्व कम, पानी का घनत्व ज्यादा, तो भाई तैरने लगेगी, पहले तैरेगी फिर डूबेगी, या तो क्यों है भी कोई बात, पानी में घुल जाएगी ना भाई, ठोस वस्तु है करता घुलेगी, चीनी नमक होंदा घुल भी जाता, डूब जाएगी, डूबेगी करता भी, अड़की चीज इसकी कण की शाप्त है तो तैरने लगेगी। ये उत्तर है इसका। अच्छा भाई, तापमान का है क्या भाई? ये क्वेश्चन देखो भाई, तापमान बढ़ाने पर किसी सामान्य पदार्थ के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें देखो भाई, इसमें जमा आसान चीज है, इसका अंदर क्या है? पानी।
तापमान बढ़ा दिया नहीं, इसका नीचे क्या लगा दिया आपने, आग लगा दी, यो गर्म कर दिया। ये पूछागा गर्म करे पीछे कण पास पास होंगे या दूर दूर जाएंगे, बताओ भाई। देखो भाई, कोई सॉलिड वस्तु की बात करे, कोई ठोस वस्तु की, ठोस वस्तु है, मान लो कोई धातु का टुकड़ा है, लोहा मान लो, ठीक है, ठीक है, या नहीं इससे भी नहीं समझ में आता, आसान ग्रिल लो नुस्खा, मैगी बनाओ, मान लो मैगी का जो पैकेट आवा साइज ही होगा, इसका यही आपका मान लो टब हो गया, नीचे क्या कर दिया आपने, आग लगा दी, आग लगा दी, तो तापमान बढ़े या घटे, तापमान क्यों है, बढ़िया है, तापमान बढ़िया है, तो मैगी के गुच्छे हैं दूर दूर जाओगे या पास पास होंगे, दूर दूर, कण के हो गए दूर दूर, कण दूर दूर हो गए, घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, नेड़ा होंगे तो घनत्व ज्यादा था, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो इसमें क्या हो गया आपका, घनत्व तापमान बढ़ाने पर यानी गर्मी बढ़ा दी तो घनत्व क्या होगा, कम होगा भाई, कम, घटता है बी है क्या भाई इसका, अपेक्षिक घनत्व है, यो क्वेश्चन है भाई, बस सिर्फ लास्ट रह गया आपका यो, अपेक्षिक घनत्व भाई, रिलेटिव डेंसिटी भाई, अपेक्षिक घनत्व है बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। देखो और 4 डिग्री सेल्सियस का क्वेश्चन कराया था भाई कल परसों, वर्ल्ड बैंक में जो रक्त यानी रुधिर ने जो स्टोरेज करके रखा कितने डिग्री पे, 4 डिग्री पे, इसमें भाई, इसमें एक चीज देखो, 0 -1 -2 -3 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा ये बताया था 0 तक साइड होगा तो जल की क्या बनेगी, बर्फ, 0 तक साइड जाएगा तो जल की गलना स्टार्ट यानी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जल का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब नॉर्मल ना घनत्व कम ना ज्यादा, तो 4 डिग्री पर होगा भाई, 4 डिग्री तक माइनस की तरफ आवांगे तो घनत्व घटेगा, 4 तक प्लस की तरफ जाओगे तो घनत्व बढ़ेगा, इवन को घटा बढ़ेगा क्यों जी, क्योंकि साइड आओगे बर्फ बनेगी, ए इस लेवल तक आपने बर्फ जमाई, जो प्योर लेवल, अब फ्रीज घर के अंदर, फ्रीज के अंदर भी बर्फ जमाओ, तो जिस टाइम आप कुछ डोंगा वगैरह ना बाहर निकालो तो लेवल ऊपर उठा पावे या सेम पावे नीचा पावे, ऊपर उठा पावे, देख लो आप डोंगा का अंदर बर्फ बाहर आई पावे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, पहला तो यो गिलास है, बस हो गया भाई आपका, इस गिलास में मान लो 1 किलोग्राम 1 लीटर पानी है, ठीक है। पहला तो लेवल कितना था, इतना, फिर क्या हो गया, बर्फ जमने का बाद लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, थोड़ा यहां तक आ गया, तो फिर यह कंडीशन हो गई बर्फ बने पीछे, इब कण बर्फ के पास पास थे या पानी के पास पास है, बर्फ के तो कण दूर दूर हो गए क्योंकि ये कण मिल रहे थे, और इसका लेवल क्या हो गया, ऊंचा हो गया, हाई हो गया, थोड़ा और एरिया बढ़ गया, इसके कण के हैं पास पास, ये कण पास पास है जब तो ये जकड़ रहे हैं, कण दूर दूर है जब तो बर्फ की हाइट बढ़ गई, ठीक है। और कितना लेवल बढ़ेगा, 1/10 हिस्सा, मान लो आपने 10 मीटर बढ़ाया है तो इसका 1/10 कर दो तो ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, 11 मीटर, मान लो आपने 10 मीटर तक लेवल तक बर्फ जमाई, तो पानी है 10 मीटर, तो 11 मीटर की हाइट पाओगी बर्फ, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करें।